बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पंजाब पुलिस की जानिब से स्मोग और फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्मोक क्रैकडाउन में 26 मुकदमात मज़ीद दर्ज किए गए हैं और मुतादिद कानून शिकन अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 464 अफराद को 10,55,000 रुपये जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं, जबकि 88 अफराद को वार्निंग्स भी जारी कर दी गई हैं। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ के दरमियान फसलों की बाक़ियात जलाने वाले 52, ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 145 और सनती सरगर्मियों की 5 और ईंटों के भट्टों की 12 खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हुई हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक मजमूई तौर पर 2388 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा 2106 कानून शिकन अफराद भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमने देखा कि EPA और मुतादिद इदारों की तरफ से कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं। ऐसे इदारे जो कि डायरेक्टली माहौल को या फिर माहौल को गंदा करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, वो हमें फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि अब भी शहर में कितनी ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ मौजूद हैं और इनके ख़िलाफ़ क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है। आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, हमारे साथ EPA की टीम मौजूद है। EPA के ऑफिसर इंस्पेक्टर उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पर ही इन्होंने LWMC की एक गाड़ी रोक ली है, उसकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट चेक करेंगे, उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेंगे और इसके अलावा जो रूट परमिट है वो भी चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? ये UC में जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आपके पास सारी चीज़ें हैं कंप्लीट आपकी? चेक करवाएंगे ऑफिसर को? इनका धुआं पहले चेक करवा दें गाड़ी का। सर, आप कैसे हैं? जी अल्लाह के करम। सर, सबसे पहले आप धुआं चेक करवा दें इस गाड़ी का। धुआं तो नहीं है? ओके है। धुआं तो फिट है? हाँ जी, ओके है। नहीं है निकल रहा। काम आप लोग करवाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ही काम होता है? गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है अंकल? वो दफ्तर में है सारा। दफ्तर में है, लेकिन गाड़ी का ऑनलाइन तो पता चल जाता है ना कि फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं? हाँ जी, उधर ये दफ्तर ही हमारा सारा कुछ ना। अच्छा, इस गाड़ी का तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी आप अपने साथ नहीं रख सकते? भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं नहीं, है। आप कोई चीज़ तो रख सकते हैं ना? नहीं, कोई शायद भी नहीं है। ठीक है अंकल, आपने भी देखा होगा, आप भी गवर्नमेंट के मुलाजिम में आप काम कर रहे हैं। हमने देखा कि कितनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं, स्मोक कितनी हो गई है, फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा बढ़ गई है। तो टीम्स जो है हमें काफ़ी ख़ास तौर पे EPA की टीम हमें काफ़ी दिखाई दे रही है कि काम कर रही है, गाड़ियों को रोक रही है, धुआं चेक कर रही है। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ की तरफ जाते हैं वो चेक कर रहे हैं, इमिशन टेस्टिंग हो रही है, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं। आप हमारे शहरियों को क्या कहते हैं कि कितना उन्हें भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए हमारे फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए? उनको भी सारा कुछ करना चाहिए। आपने अपनी गाड़ी जो है काम आपने कहा कि भाई गवर्नमेंट करवाती है, कितने टाइम बाद काम होना चाहिए? ये जिस तरह ख़राब होती है उस टाइम हो जाता है। चलिए सर, अभी इनके पास जो है फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, कह रहे हैं ऑफिस में पड़ा है। जी ऑफिस में इनको डेली बेसिस पे चेक करते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप भी मंगवा के चेक करवा देते हैं हमें, तो इनको। तो अभी ये फिट है गाड़ी? जी गाड़ी तो फिट आपका। लाइसेंस वगैरह सब कुछ है? आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उमैर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज होते हैं, मुख्तलिफ इंस्पेक्शंस की जाती हैं रोकथाम के लिए, लोगों की आगाही के लिए, लेकिन अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। सर, फिर भी ये क्यों स्मोक नहीं कंट्रोल हो रही, क्या वजह है? मैडम ये देखें ना, कहीं आपको देखें कई जगहों पे ये साइडों पे जो फसलों को आग वगैरह लग रही है उसकी वजह से भी है। थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का भी इसमें है कंट्रीब्यूशन। इसको डेली बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं। जी। डेली बेसिस पे हम जो सी गाड़ी धुआं दे रही है उसको हम आगे रोड पे जाने नहीं दे रहे। आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट भी कहीं ना कहीं जो है वो इशू बन रही है। आपको क्या लगता है 100 में से कितने % जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो वजह बन रही है फ़िज़ाई आलूदगी की, या फिर 60 to 70%? अभी भी 60 to 70%? तो कितनी हद तक कंट्रोल हो गई है? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लाहौर में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसकी वजह से। सर, कितने हद तक कंट्रोल हो गई? काफ़ी हद तक बेहतर है। काफ़ी मतलब अभी भी आपको नज़र आ रहा है कि है ना धुआं जो है अभी खड़ी हुई है, मतलब कोई रेस नहीं दी? गाड़ी धुआं दे रही है। आपकी गाड़ी है? आपकी गाड़ी है? आपकी गाड़ी खड़ी धुआं दे रही है यार, इसका काम शाम नहीं करवाते आप? काम करवा रहे हैं सर। करवा रहे हैं तो काम करवा रहे हैं अंकल, आप खुद देख सकते हैं ना, खड़ी गाड़ी आपकी धुआं छोड़ रही है। जी। आपने देखा कि टीम जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं EPA की। खास तौर पर आपने देखा वो लाहौर में काफ़ी सख्ती हो गई है
जो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है वो मतलब हर तरीके से काम कर रहा है, मतलब कंट्रोल करने के लिए स्मोक को। इमिशन टेस्टिंग अलग हो रही है अंकल, मतलब गाड़ियों पे आपने देखा होगा वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अलग चेक कर रहे हैं, ये जो धुआं छोड़ी गाड़ियाँ इनको अलग रोका जा रहा है। फैक्ट्रीज़ की तरफ अलग जाके उन्होंने कहा है कि अपना मतलब एक फ़िल्टर लगाया जाए, हुड लगाया जाए। कारखानों में, रेस्टोरेंट्स में, मतलब हर जगह हमें कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं। बट आप तो सबसे बड़ा जो है किरदार अदा कर रहे हैं माहौल को गंदा करने का। आप लोगों ने भाई देखो हर शहर में, पूरे शहर में, लाहौर में भी फिरना, दूसरे शहरों में भी जाना है, तो आपकी जिम्मेदारी आप इन गाड़ियों को ठीक करवा के रखें यार। ये आपका रोज़ी कमाने की जी करना, आप यहाँ से रोज़ी कमा रहे हैं तो इसको तो बेहतर रखें आप। आपको फिटनेस है गाड़ी की? जी वो भाई को दिखाइए। एक्सपायर है कि ठीक है फिटनेस? नहीं एक्सपायर हुआ। एक्सपायर हुई, पासिंग कदों एक्सपायर है ना जी? एक्सपायर है इनकी fitness? पासिंग इनकी एक्सपायर है, रूट ठीक है इनके। 21 अक्टूबर की। ये तो भाई आपको काम पहले ही करवाना चाहिए, 1 महीना पहले ही आपको काम करवाना चाहिए। आपको पता सर क्या जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, फिर क्या कार्रवाइयाँ मजीद सख्त कर रहे हैं? गाड़ियाँ जो स्मोक दे रही हैं, पासिंग नहीं है, उनको 5000 रुपये का फाइन हो रहा है और गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। गाड़ी कितने दिन के लिए सर? 3 दिन के लिए बंद। 3 दिन के लिए कोई काम कुछ नहीं होगा, गाड़ी खड़ी रहेगी। गाड़ी खड़ी। काम तो आपका देखे ना डिस्टर्ब हो गया अंकल, बिल्कुल तो डिस्टर्ब। आप भला गाड़ी का ही काम करवा लें। जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करवाएंगे। नेक्स्ट टाइम कब करवाएंगे? अब तो गाड़ी बंद होने वाली है आपकी। वो तो फिर करवाने हम देख रहे हैं हर जगह मुहिम चल रही है अंकल, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, फिर गाड़ियां चल रही हैं बाकायदा। आपने देखा होगा एक मशीन भी चला दी है एक स्मोक गन की, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, फिर भी आप लोग बाज नहीं आ रहे हैं। रिक्वेस्ट कर करके सारे तंग आ गए, परेशान हो गए कि भाई सुन लो, अपनी गाड़ियों के काम करवा लो, माहौल को, फ़िज़ा को गंदा मत करो। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अभी आप तो तैयार हैं ना अपनी गाड़ी बंद करवाने के लिए? कोई मसला नहीं। चलें सर, इनकी तो चीज़ें देते हैं। मज़ीद एक और गाड़ी रोकी गई है तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। सर मैं ये कह रही थी कि आपने कहा कि 60 to 70% जो है वो कंट्रीब्यूशन है गाड़ियों का भी अभी। सर आपको क्या लगता है कितने % कंट्रोल कर लिया गया है, और अब मतलब आलूदा तरीन गाड़ियाँ कितनी होंगी? काफ़ी हद तक बेहतरी है। ये पहले तो ये जो लोग थे ना, ये फिटनेस करवा ही नहीं रहे थे गाड़ी की, विक्स पे जाते ही नहीं थे। वो लोकल पासिंग ठप्पे वाली करवा के तो उसको लेके फिर से गाड़ी चेक ही नहीं करवाते थे कि इनको पता हो कि गाड़ी का कोई काम होने वाला है। लेकिन अब काफ़ी हद तक बेहतरी आई है कि लोग विक्स पे जा रहे हैं, फिटनेस करवा रहे हैं अपनी गाड़ियों की। ठीक। और सर यहाँ पर एक और डिफरेंस जो है वो मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग चेक करें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ रेस दे के जो के, और वो जो सर एक इमिशन टेस्टिंग की जा रही है वो पेट्रोल वाली गाड़ियों की जी 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 हो रही है वो सही है। ठीक है, ये आपकी गाड़ी है अंकल, चेक करवा देंगे? जी मैडम, गाड़ी मेरी पासिंग हुई है, कागज ओके है। अच्छा, गाड़ी का धुआं ज़रा सर चेक करेंगे, एक दफ़ा आप गाड़ी स्टार्ट कर दें ताकि हम चेक कर लें आपकी गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है। स्टार्ट कीजिएगा। ये शुरू में ही निकला है धुआं? स्टार्टिंग पे थोड़ा सा है उसका कोई। अच्छा, हाँ सॉरी मैंने कह दिया शुरू में धुआं निकला है, वो शायद गाड़ी खड़ी हो गई थी आपकी इसलिए, लेकिन आपकी हाँ सलेंसर में होता है मैडम, सलेंसर में इसी वजह से। भाई ये कितने साल हो गए आपको इस गाड़ी के? मुझे मैडम 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। कितनी बार काम करवाते हैं एक साल में? मैडम 2, 3, 4 बार, 6 महीने बाद पासिंग होती है मैडम जी। अच्छा, वैसे काम कब करवाते काम डेली होता है। हैं? हाँ। आप कहाँ के रहायश? मैं जी जिला उकाड़ा। अच्छा, आपने देखा भाई लाहौर में सबसे ज़्यादा एक इशू हाईलाइट है कि भाई स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है। जब आप भी आते होंगे तो आपको मतलब ना प्रॉब्लम होती होगी कि भाई सांस लेने में, आंखों में चुभन, सांस ठीक तरीके से नहीं लिया जाता। तो ख़ास तौर पे लाहौरी बहुत परेशान हो गए हैं कि भाई बाहर से भी लोग आते हैं लाहौर में अपनी गाड़ियां लेके, तो गंदी गाड़ियां होती हैं जो धुआं छोड़ रही हैं, हमारे माहौल को गंदा कर रही हैं। क्या शहरियों को आप पैगाम देंगे? शहरियों के अलावा आप आसपास के शहरियों को क्या पैगाम देंगे जो दूसरे शहरों से आते हैं लाहौर में? मैडम गाड़ियों का काम कराना चाहिए, यही बोलूँगा मैं तो सबको। गाड़ियाँ सही रोड पर चलेंगी तो गर्दों के बाहर नहीं होगा, धुआं नहीं होगा, आलूदगी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। चलो सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। सर हमने ये भी गाड़ियाँ देखी हैं जो काफ़ी बड़ी हैं बट फिर भी किरदार अदा कर रही हैं, अपना काम करवा रही हैं वक्त से, लेकिन एक ही गाड़ी जो है आगे से डरावनी सी लग रही है। पानी क्यों लीक हो रहा है भाई? पानी भाई क्यों लीक हो रहा है? ऊपर से अभी ये अंजन कराया ना, उधर से करा के आ गए ना, मिस्त्री से अंजन करा के आ रहे हैं अभी। इंजन का क्या करवाया है? ये सर मुकम्मल सामान डलाया सर। पानी क्यों लीक हो रहा है भाई? रेडिएटर से ऊपर ढक्कन से लीक हो रहा है सर।
ढक्कन लगा नहीं हुआ नहीं लगा सर, वो हवा में उतना का लीक होने से थोड़ा जा प्रेशर ज़्यादा ना बने। अभी इंजन करा के आए हैं। अभी इंजन करवा के आए हैं। पासिंग कब करवाई है? पास ना अभी करा सक हो गया तो 28 अक्टूबर को। जी सर। ठीक है। चेक करें ज़रा हम, एक दफ़ा आपकी गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही? कहाँ से आ रहे हैं भाई? ये सखियाँ पुल से आ रहे हैं सर। से आ रहे हैं। अभी इंजन कराया, आज ही करा के आए हैं। और मोबाइल ही अंदर पड़ा सर, आज ही करवा के आए हैं। आज ही कराया। पहले धुआं छोड़ रही थी गाड़ी? हाँ, पहले छोड़ दी थी, बिल्कुल छोड़। काफ़ी धुआं छोड़ हाँ रही। जी हाँ जी, तो ही इंजन कराया मालका ने। लाख रुपया खर्चा आ गया। कितने का? लाख रुपया किस चीज़ का 1 लाख का खर्चा है? इंजन, खाली इंजन ठीक करवाने फिर का? इंजन के सामान डलाने का 1 लाख 1 खर्चा लाख है? रुपया। हाँ जी 1 लाख रुपया। मतलब इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी आ रही हैं। जी सर, सामान सारा ही महंगा आ रहा है जी। हर चीज़ की महंगाई तो हो रही है जी, क्या कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं जो फिलहाल फिटनेस वाले हैं, जो इस गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, जो इंजन ठीक कर रहे हैं, उनकी तो आजकल चांदी हो गई है। बहुत अच्छी बात है, चेक करना चाहिए। अच्छी 1 लाख खर्चा आ गया। काम होगा ना इंजन का, कोई ज़्यादा ही होगा। काम में मोबाइल खा रहा है, इसी हम तो ऐसे गल डेली इधर चेक कि आज ही हम काम करवा के आए हैं और इससे पहले अभी जब हमने काम नहीं करा था तो गाड़ी धुआं छोड़ रही है। जी इन पर हाँ जी, भी किया हुआ है, पहले बंद किया हुआ है। सर होया बंद। काम करवाए, हाँ जी, इसी के लोग काम। बचत होगी आपकी, आज आपने काम। करवा लिया इन्होंने और धुआं भी ठीक करवा लिया। हमारे शहरियों को आप पैगाम क्या देंगे जो कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी चला नहीं काम कराना चाहिए, ये हमारे अपना कारोबार है। नुकसान है, ब्रेक नहीं होगा, किसी गाड़ी में गाड़ी लग जाए अपना ही नुकसान है, किसी का नुकसान है। हाँ जी चले ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और भी हमने कुछ गाड़ियाँ रोकी हैं, नाज़रीन आपको वो भी दिखाते हैं कि कितनी कार्रवाइयाँ जो है तेज़ कर दी गई हैं। अभी हमने 3 से 4 गाड़ियाँ रोकी हैं, हमने चेक किया है। एक सबसे पहले हमने एक सरकारी गाड़ी रोकी थी LWMC की, हमने देखा कि उसका भी काम जो है वो प्रॉपर्ली हुआ था। जो दूसरी हमने गाड़ी रोकी वो ज़रा हमें उसमें गड़बड़ दिखाई दी, उसमें धुआं भी वो गाड़ी छोड़ी थी, उनकी जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी उनके पास मौजूद नहीं था और वो भी जो है एक्सपायर हो चुका था। तो ये एक और भाई साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जा रहे हैं? इधर भुगतिया चौक। गाड़ी का काम करवाया है? हाँ जी जी। सही है सर, प्लीज़ आप रेस दीजिएगा। ये है ना साइलेंसर? धुआं तो नहीं है? जी धुआं तो नहीं निकला? नहीं धुआं। कब काम करवाया था? जब काम की ज़रूरत है तब भी करा लेते हैं। कितने टाइम बाद काम की ज़रूरत पड़ती है? जब गाड़ी को मसला हो उस टाइम काम जब करते गाड़ी को मसला हो। सर इनकी बाकी चीज़ें कंप्लीट है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में वैसे हम कोशिश करेंगे सर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो गाड़ियाँ दिखा सकें ताकि लोगों को पता चले कि कितने हद तक जो हैं वो गाड़ियाँ ठीक है ना, ये दिखाने का मकसद हमारा ये होता है कि जो ये लोग हमें, अब अगर हमें इधर को गाड़ी मिलेगी ना जो कहे कि धुआं वो दे रही है गाड़ी, वो बंदा कहेगा हर डीजल गाड़ी धुआं। ये गाड़ियाँ दिखवाने का मकसद ये है कि ये भी डीजल गाड़ी है, तो ये गाड़ियाँ डीजल काम हुआ हो तो नहीं धुआं देती। जैसे वो बंदा कहता मैंने 1 लाख रुपया लगाया, काम करवा के आया, पैसे लगे हैं तो गाड़ी धुआं नहीं दे रही। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। कहाँ जा रहे हैं भाई? सुंदर शेर। भाई सारी चीज़ें कंप्लीट हैं आपकी? जी इंशाल्लाह। आपकी ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी है, एक्सपायर तो नहीं हो गया, लाइसेंस लेके चल रहे हैं? नहीं मैडम, सब चीज़ कंप्लीट है। कुछ है और गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही? नहीं वो चेक हम ज़रा चेक कर चलें। एक बार फिर से एक गाड़ी जो है उसको रोका गया है चेक करने के लिए कि वो गाड़ी कितना धुआं छोड़ी है। ये साइलेंसर है। कोई धुआं नहीं निकला, गाड़ी फिट है। गाड़ी फिट है, फिटनेस है। भाई कितने माह बाद काम करवा लेते अपनी गाड़ी का? ये तकरीबन मैं महीने में चेक करवाता रहूँ, बाहर अंदर चलती है गाड़ी। अभी ऐसा होता है कि धुआं देना छोड़ मतलब स्टार्ट कर देती है गाड़ी? देती है फिर वो काम करवाना पड़ता है। अच्छा, कितने पैसे लग जाते हैं, कितना खर्चा आ जाता है? यही 500 रुपया लगता है, उससे ज़्यादा। ठीक है। क्या हमारे लोगों को पैगाम देंगे? धुआं छोड़ी हैं गाड़ियाँ लोगों की, उनको कोई परवाह नहीं है, माहौल को गंदा कर रहे हैं। नहीं काम शाम अपनी गाड़ी का इनके ही फ़ायदा है, जिनकी गाड़ियों नहीं फ़ायदा है ये चलान से बच जाएंगे। वो 2-2 हज़ार का चलान भी करवाते हैं, वो उनके ऊपर पैसे लगा ले तो बेहतर है। सही है। और कितना टाइम लग जाता है ये जाके इसका फिटनेस करवाने में? 6 महीने में। वहाँ पे तो नहीं, कोई जैसे कोई आधा घंटे में हो आधे जाता घंटे है। में काम हो जाता है। ठीक है भाई, आप जा सकते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमने दूसरी तरफ भी गाड़ियाँ काफ़ी रोकी गई हैं, लेकिन पहले यहाँ की गाड़ी हम चेक कर रहे हैं
और हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी ईपीए की टीम्स की कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरीके से गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जाती है, जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको कितना जुर्माना किया जा रहा है। इसके अलावा गाड़ियाँ 3 दिन के लिए जो है वो बंद भी कर दी जाती हैं। कैसे अंकल आप ठीक हैं? गाड़ी धुआं अल्लाह अकबर, अंकल इतना धुआं आपकी गाड़ी निकाल रही है क्यों? पासिंग कितने है ही नहीं। वो देखें ज़रा क्या हाल कर दिया आपने। एक दफ़ा पीछे कैमरामैन आपको दिखाएं, देख रहे हैं पूरा रोड आपने गंदा कर दिया। ये तो अभी हमने दिखाया है और आप पूरे शहर में घूमते हैं, शहर से बाहर भी जाते हैं, आप ऐसी माहौल को गंदा करते हुए जा रहे हैं। फिटनेस करवाई है मेरी गाड़ी की? करवानी है सर। खत्म हो करवानी है अंकल? कब खत्म हुई है? 3 महीने हो गए। 3 माह हो गए आपने पासिंग ही नहीं करवाई गाड़ी की। माशाल्लाह, ऐसे ही रोड पे फिर रहे हो भाई। वो भी आपकी गाड़ी का है। बहुत ज़्यादा है अंकल, करवा के दो। कोई माफ़ी नहीं दी जा रही अंकल। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। दे भाई को शनाख्त कार्ड। लाइसेंस बिल्कुल नहीं। लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड है, लाइसेंस की तरह। लाइसेंस नहीं है अंकल? लाइसेंस है उसका। पासिंग तो नहीं है ना? किसकी है? ये मनसेरे क्या माल है? नहीं, किसी फैक्ट्री की है कि किसी अड्डे की है? किसकी गाड़ी ये है? अड्डे की गाड़ी कौन से है। अड्डे? कार्गो। कार्गो। आप उन्हें कॉल करके बता दें भाई फिटनेस नहीं है, धुआं है गाड़ी का, उसको हम बंद कर रहे हैं और आप विदाउट लाइसेंस भी गाड़ी चला रहे हैं। ये किसका लाइसेंस है? इन्हीं का यह एक्सपायर है। सर एक्सपायरी के बाद भी लाइसेंस जब तक दोबारा से नहीं बनता रिन्यू करवाना पड़ता है मैडम, ये टाइम पे करवाएं। इसका भी कोई जुर्माना आपको पता गाड़ी है, आपको पता कितने हादसा हो रहे हैं पहले भी जितने आए भी। रोज हम बिल्कुल, इसीलिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। गाड़ी कोई भी कमर्शियल गाड़ी है उसके पास लाइसेंस सबके पास होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास लाइसेंस है बट एक्सपायर हो चुका है तो उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई हो? उसके खिलाफ भी बंद करते हैं, उसको भी फाइन करते हैं, FIR भी होती है उसके ऊपर। जी जी। अंकल बेशक आपके पास लाइसेंस है लेकिन एक्सपायर हो चुका है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो आप तो फंस जाएंगे बहुत। ये अल्लाह है, आपकी गाड़ी जो है वो अब बंद कर दी गई है और 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। अपने मालिकान को आप खबर कर दें कि गाड़ी जो है वो बंद हो गई है। नाजरीन मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ रोकते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इंस्पेक्शन की जा रही है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि ईपीए की जानिब से जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत, वो गाड़ियां जिनके पास जो है रूट पासिंग नहीं है उनको रोका जाएगा। ऐसी गाड़ियां जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है उनको जुर्माने आयद करके जो है बंद किया जा रहा है। इसी पर कार्रवाइयाँ जो हैं अमल में लाई जा रही हैं। स्मोक के तदारक के लिए जो फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। इसी पर ही हमने एक और गाड़ी रोकी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है अंकल? ठीक है सर। कहाँ जा रहे हैं अंकल आप? मैं सुंदर स्टेट जा रहा हूँ। अच्छा अंकल, आपकी गाड़ी फिट है, रोड पे चलने के काबिल है? आपको लगता है आप मुतमईन है? हाँ जी बिल्कुल। सर आप हमारे लोगों को भी मुतमईन करवा दें। जी पासिंग करवाइए गाड़ी। जी हाँ करो। सब कुछ है, लाइसेंस भी है अंकल आपके पास? मोबिलाइल लीक हो रहा है। सर ये क्यों लीक हो रहा है अंकल? ये तो बहुत बड़ा हादसा बन सकता है। सही हो गया। इतना आपने फुल करवा ले कि वो बाहर गिर रहा है। ये भी करा के हैं सामने पंप से। अंकल इससे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक हो गया, कुछ नहीं होता। कैसे ठीक होगा? आप जरा ये ठीक करके दिखा दें। ये कर लिया, वो पैप ऊपर कर भी गिर रहा है तो गैस वाला पैप ऊपर लगाया होता है। अच्छा जरा इसको साफ करके दिखाएं। आप हमें दिखाएं कि रुक गए, आप नहीं निकल रहा। सर ये तो बहुत बड़ा हादसा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, रास्ते में आ रहा है कोई, ये पीछे लीक हो रहा है, कोई बंदा पी रहा वो फेंक देता है, वो आग लग सकती है। वो लग रहा है इसके ऊपर पैप लगाया होता है। बुजुर्गों वो ठीक है आपकी बात, हम निकलती है ना जो हम बात कर रहे हैं ना, देखिए आपने फुल करवाई, आपको पता कि आपका टैंकी का कोई इशू है तो आप इसको फुल ना करवाएं इतना, बस थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है ना। वो गिर रहा है, खुदा ना खास्ता कोई भाई शोला जलता है, माचिस जलती है, कोई
फेंक देता है तो आग लग जाएगी। आग का नहीं भी नुकसान इंशाल्लाह है। नहीं होएगा। जी पासिंग दिखाएंगे। जी पास लाइसेंस है? लाइसेंस है इनके पास। सही है। ये भाई साहब जो हैं वो अपने कागजात निकाल रहे हैं और हमें दिखाएंगे कि इन्होंने जो इनके पास पासिंग मौजूद है। दूसरा, ऐसे लोग जिनकी गाड़ियों में थोड़ा बहुत मसला है, अगर तो जब वो पेट्रोल फिल करवाते हैं या फिर अपनी गाड़ी में डीज़ल रीफ़िल करवाते हैं, तो जिनके ये हाल है गाड़ियों का कि उनकी टंकी में थोड़ा सा मसला है, लीक हो रही है या कोई वजह बन रही है हादसे की, तो इस चीज़ को ना ही जो है ये लोग इस तरीके से फुल करवाएं। अंकल, आपने इसको साफ़ करके हमें दिखाना है, तभी आपको जाने की इजाज़त दी जाएगी। जब ये बिल्कुल भी डीज़ल जो है वो लीक नहीं कर। चेक कर लें आप। जी वो हम देख रहे हैं, सर देख रहे हैं, वो मेरा काम नहीं है चेक करना। धुआं चेक किया जा रहा है नाज़रीन गाड़ी का। धुआं भी नहीं छोड़ी। बस ये भी आप अपना एक मसला हल कर लें, साफ़ कर रहे हैं ताकि गाड़ी का जो है वो वैसे कागजात तो इनके मुकम्मल हैं। अंकल, इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी जो है वो मस्ता ना बने, क्योंकि सबसे पहले तो आपके लिए ये ख़तरे की वजह बन जाएगा। देख के ज़रा इसको साफ़ करें। कौन सा आप पाइप कह रहे हैं, किसमें मसला है? पैप नहीं, ये गैस के लिए रखा हुआ हमने। ये वाला पैप है ना, अच्छा इससे थोड़ा निकल गया होगा, अभी नहीं निकलेगा। अच्छा, साफ़ कर दिया आपने पूरा? अंकल लेकिन ख्याल से चलाया करें ना, मतलब देखें आपकी टंकी ने मसला कर दिया है, डीज़ल लीक हो रहा है, खुदा ना खास्ता कोई भी मसला ना हो जाए, कोई हादसे की वजह ना बन जाए। हो गया सही? ये अभी टैंकी फुल कराई ना, इसका जो गैस नहीं होता तो इसलिए पैप रखा, टैंकी ना फटे, कोई नुकसान ना हो, इसलिए पैप ऊपर रखा हुआ हमने। सही है अंकल? हाँ जी अब सही है। अब तो नहीं, ये देखें ना गिर रहा है अभी भी। सर कोई वजह ही लग रही है वैसे ख़राब। कोई ना कोई मसला है इसका, इसके वजह से बुजुर्गों इसको साइड पे लगा के ना इसको मुकम्मल ठीक करें। सर ठीक हो गया, अभी नहीं गिरेगा। ये वो पहला गिरा हो, अभी नहीं अभी वो ऊपर से आ रहा है ना। मैं साफ कर दिया, साफ कर दिया मैंने। वैसे आपके अंकल डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, ये बस आपके लिए ही कोई मसला ना बने। टाकी से साफ कर दिया, अभी नहीं गिरेगा। सही है, ठीक है नाज़रीन, मज़ीद कुछ और गाड़ियाँ चेक कर लेते हैं। आपकी भी भाई गाड़ी रोकी है? वाली गाड़ी है, ज़रा चले हम आपकी गाड़ी के पास। अच्छा। आप बताएं लोगों को कितना किरदार अदा करना चाहिए? आए दिन हम देख रहे हैं कि लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग कितना किरदार अदा करें माहौल को साफ करने में? किरदार तो यही है, सब माहौल अच्छा होए, साफ सुथरा होए। कैसे कर सकते हैं साफ सुथरा? गाड़ियों के काम करवा के। हाँ जी। आपको पता है ये हमारे इंस्पेक्टर हैं उमैर साहब, इन्होंने बताया कि 70% जो है ना वो फ़िज़ा को आलूदा करने में या स्मोक की जो बड़ी वजह है वो गाड़ियाँ हैं। गाड़ियाँ हैं, सही है। आपको क्या लगता है? धुआं है। धुआं है? हाँ जी। आपकी गाड़ी धुआं छोड़ती है? नहीं। चेक करें ज़रा। बाकी डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं आपके? इंशाल्लाह पूरे। साइलेंसर इसका पीछे है। धुआं है, हल्का है धुआं लेकिन है। हल्का है लेकिन धुआं है। फिर अब ठीक हो जाएगा। काम हो जाएगा, बाकी चीज़ें कंप्लीट हैं। कंप्लीट अगर है। तो आपकी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुए हैं तो फिर सर आपको इजाज़त दे देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला धुआं नहीं है। हर चीज़ क्लियर है। बाकी इसका भाई काम करवा लो आप, पासिंग आपके पास है लेकिन इसका काम भी करवा लो। एक्सपायर कब हो रही है? एक्सपायर ये हो रही है मैडम फरवरी में हो रही है। 19 फरवरी 2026 को। बस कुछ ही 3 माह बाकी हैं, 3 से 4 माह, तो आप करवा लें। करवा लेंगे शाम करवाएं जी, ठीक है जो सर। थोड़ा सा है ये भी ख़त्म करें इसको। जी जी आपको परमिशन दी जा रही, क्योंकि काला गंदा जहरीला धुआं नहीं है आपकी गाड़ी। ठीक है, ठीक लोगों हो को क्या कहेंगे आप? लोगों को क्या कहना फिर आपने? जैसे आपसे बुरा हाल है किसी की गाड़ी का, इससे भी ज़्यादा गंदा हाल है, काला धुआं छोड़ रही है, वो तो फिर ऐसे ही बंद ही करनी चाहिए गाड़ी। चले जी सही है, बहुत शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जब हम EPA की टीम के साथ आके चेक करते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे शहर में जो हैं ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही हैं, वहीं हमें नज़र आता है कि बहुत बड़ी तादाद में कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो कि चलाना गैर कानूनी करार दिया गया है वो भी हमें नज़र आ रही हैं। किसकी गाड़ी है ये? आपकी गाड़ी है, आप हैं इसके ड्राइवर। तो ये आपने LPG सिलेंडर किस लिए लगाया हुआ है? आपको नहीं पता कितना बड़ा ख़तरा है? पूरी फैमिली, आपकी फैमिली है जी, पूरी फैमिली, बच्चे बूढ़े सब बैठे हुए हैं, आप LPG सिलेंडर लगा के घूम रहे हैं। सर उतार देंगे जी। आपको पता है ना कि ये गैर कानूनी है, इसको मतलब बंद कर रहे हैं। कहीं भी ये गाड़ी नज़र आती है तो इसको बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी ऐसा नेक्स्ट टाइम की तो है ही नहीं अंकल। अब मार्जिन ज़रा सा किसी ने यहाँ पर शोला जला लिया, खुदा ना खास्ता इतना बड़ा ब्लास्ट होगा ना कि हमें कोई मिलेगा भी नहीं।
तो ये तो बेटा कल ही घर में मैं एक वाकया जो है कवर करके आई हूँ, ठीक है, हरबंसपुरे की साइड पे सर ऐसे ही हुआ कि वहाँ गैस सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ, 4 मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये इन्हीं गैस सिलेंडर्स की वजह से। सर वो लेडी चला के वो कहीं छोड़ गई और भूल गई, और जब उन्होंने माचिस जलाई तो ब्लास्ट हो गया। 3 से 4 घर मुनहदम हो गए, खड़े खड़े गिर गए हैं, और ये तो फिर बंद गाड़ी है और इतने सारे मासूम बच्चे बैठे हैं, खवातीन बैठी हैं। तो ये तो ठीक है बेटा, हमको तो पता नहीं था इधर। कैसे अंकल नहीं पता? इन लोगों को पता है, जो ड्राइवर हजरात हैं इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये गाड़ियाँ चलाना बंद कर दिया है, मना कर दिया है इन्हें। लाइसेंस नहीं है, बना ही नहीं है लाइसेंस। रूट है, लाइसेंस बना या नहीं बना? लाइसेंस बना ही नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सिर्फ इसके पास रूट परमिट है। लेकिन ये जो वो सारी वायलेशन एक साइड पे रहेगी, लेकिन ये जो LPG का है ना, इस पे तो बिल्कुल इन पे FIR होगी। इसकी माफ़ी हम ठीक है, रूटीन में डेली चेक करते हैं। बात सही है कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ समझदार लोग बैठे हैं, आपके पास ना लाइसेंस है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ, लाइसेंस हो तो आपकी जान बच जाएगी। कोई गाड़ी में ख़राबी निकल आएगी, कोई मसला निकल आएगा, हम कह देंगे गाड़ी में कोई मसला निकल आया, ब्रेक फेल हो गई, कोई ना कोई बचत हो जाएगी। लेकिन ये LPG सिलेंडर, ये तो चलती फिरती मौत है, चलती फिरती मौत लेके चल रहे हैं आप, फिर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है। कितनी वायलेशंस, किस पे आपको जाने दें, किस पे आपकी जान बख्श दें? सर खुदा के लिए माफ़ कर दें। मैं कैसे माफ़ कर दूं? मेरे साथ इदारे के लोग मौजूद हैं, 2 डिपार्टमेंट्स खड़े हैं। माफ़ी नहीं है, इसकी नहीं मैडम, इसकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि ये RTA की तरफ से भी मुख्तलिफ टीमें बनी हुई हैं, PTC की जगह जगह पे चेकिंग हो रही है, RTA में भी हो रहा है। तो चूँकि हमारा पॉइंट इन्वायरमेंट के साथ अटैच है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये कार्रवाई भी हो रही है डेली की, इस पे 0। तो 12 बार प्रोग्राम की RTA सेक्रेटरी हमारे साथ होता है, तो हमने बहुत कार्रवाइयाँ की हैं, भाग भाग के हमने देखा उन्होंने पकड़ी हैं ये गाड़ियाँ और बंद करवा रहे हैं, और आप रोड पे चल रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। आपने इशारा कि हमने इधर ब्रेक लगा ली, हम भागे नहीं सर। सर ये तो उतरना, ये तो अभी फौरी तौर पर वो उतार देंगे, आपकी गाड़ी बंद कर देंगे। उतरेगा नहीं सर। कैसे नहीं? जब आप जाएंगे ना यहाँ से तो वो खुद उतार देंगे। चले वो जो रूट है ना वो चेक करवाएं अपना, वो लेके आए, वो तो जमा करवाएं ना, इसको नहीं माफ़ी है इस चीज़ की। बिल्कुल भी नहीं। LPG सिलेंडर ये देखें, सबको बुरा तो लग रहा होगा, हमारी माएँ बहनें हैं, लेकिन ये जब बंद होता है तो ऐसी चीज़ें आप लोग देखते हैं, इनमें इनका गुनाह नहीं है। ये जो इनको जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो सिलेंडर लगा है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है, ये तो बंद कर दिए गाड़ी। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਧਰ ਸਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ शादी की थी, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ गांव से मंगवाया है। आपकी अपनी गाड़ी थोड़ी आई है, नहीं, आपने करवाई है ना। हाँ। तो आप भी इस चीज़ का नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगी माँ जी कि आप जब भी किसी गाड़ी में बैठेगी, या तो वो पेट्रोल गाड़ी हो या वो डीजल गाड़ी हो, ये सिलेंडर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। नुकसान तो है ही है। मैं कल अभी एक हादसा कवर करके आई हूँ जिसमें 4 लोग मौके पर ही मार गए। आपने शायद देखा होगा कि ये मेरे ख्याल से गुजरां वाले साइड पे जाती है, मरीद के वाली साइड पे, उसमें ब्लास्ट हुआ था। हाँ जी बिल्कुल हुआ है, मैंने भी उसमें भी ब्लास्ट हुआ था, इसी वजह से हुआ था। और मतलब मेरे कितने लोग झुलस के नहीं बचे थे। है ही नहीं कोई अपना, इसकी कोई एमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है, किसी साइड पे वो निकल ही नहीं सकते, जो अंदर है वो तो अंदर रह गए बस, और ऊपर से ये सारी बंद है। अंकल इन लोगों ने असल में ना जो सवारियां जो बीच बैठी हुई है ना, उनको ये पता होना चाहिए कोट राधा कृष्ण से इनका सफ़र शुरू हुआ है, आगे से सीना उतार और राधा, और आगे इन लोगों ने जाना गुजरां वाले। अभी ये जैसे बंद है ना, तो कितने घंटे का सफ़र है तकरीबन? 2-2.5 घंटे में 2-2.5 घंटे आप गाड़ी में बंद है। में सर आप टीचर हैं, काबिल रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे में आपने ये एक चीज़ जरूर चेक करनी है, जब आपके ये बच्चे जो छोटे छोटे बैठे हुए ना, तो इसकी जो स्मेल होती है, ये आपने 2-2.5 घंटे के बाद आपने इनसे ज़रूर पूछना कि क्या इफेक्ट होता है। ठीक है ना, ये अच्छी बात नहीं है, बुरा इफेक्ट होगा। ये ऐसी गाड़ी, ख्याल रखें, कभी भी अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं ना, कभी भी इस वाली आपने जो ये सिलेंडर रखा होगा ना, आपने नहीं बैठे अंकल, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, अपनी पूरी फैमिली की हिफाजत। कोई इस बात का कोई इल्म पता चल गया ना अंकल, जरा सा किसी ने भी माचिस जलाई, शोला चलाया, इतना बड़ा धमाका होगा ना, पता ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमको ऐसा पता होता ना कि ये कानून इस तरह का नाफुज हो गया, हमने पैसे देने हैं, हमने रेंट देना है, हम क्यों इसके गाड़ी को लेते हैं? हमने गाड़ी को लेना ही नहीं था, मुफ्त भी नहीं जाना था। ये तो मतलब ड्राइवर जो चला रहे हैं उनको तो बेहतर पता है, इन लोगों को पता होता है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नहीं पता, इनको पता है ना, यानी कि गांव में लोकल चलाता है ऐसा, सबको पता है, सबको पता वो चाहे जिधर हो चाहे किधर भी, पता है कि ये गैर कानूनी है। पाकिस्तान में समझ ले पता सबको कि LPG बैन है, इस पे गाड़ी नहीं चलेगी। अब तो ये भी बैन कर दिया है कि अब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भी गैस नहीं भर सकते, लोकल सिलेंडर में सिर्फ ओगरा के मंजूर शुदा सिलेंडर ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये तो खतरा है, ये तो गलती इनकी। आप इनसे कहें कि हमें कोई और मौके पे गाड़ी करवा के दें ताकि आप लोग आगे जाएं। ये गाड़ी तो नहीं चलेगी, ऐसे ही होगा ना सर? ये गाड़ी अंकल नहीं चलेगी। इनसे कहें कि आपको किसी की गाड़ी बुलवाएं, पेट्रोल या डीजल, वो आपको यहाँ से करवा के दें ताकि आप लोग जहाँ भी जा रहे हैं आफियत से पहुँच जाएँ, खैर आफियत से। और ये गाड़ी बंद होगी अब, ठीक है जी। और भी यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो रोकी गई हैं जिनको चेक किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे हमारे ड्राइवर हजरात जो कि अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों में फ़िक्स किए हैं और उन्हीं के तहत जो है वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। खुदारा आप इसको सीरियसली ले रहे हैं कि आए रोज़ इतने बड़े हादसा जो हैं वो हमारे शहर में, हमारे पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं। हम आए रोज़ सुनते हैं कि गैस सिलेंडर का धमाका हुआ, इतने लोग जान की बाजी हार गए, इतने लोग ज़ख्मी हो गए, बट हमारे ड्राइवर हज़रात इस चीज़ को संगीनी से बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। खैर कुछ और गाड़ियाँ भी रोकी हैं, हम इनको भी चेक कर लेते हैं। क्या हाल चाल है भाई आपके? ठीक है आप कहाँ जा रहे हैं? इधर आए ज़रा। कहाँ जा रहे हैं भाई? जी मैं सगिया जा रहा हूँ। अच्छा, आपकी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट? जी हाँ जी। पासिंग वगैरह है, सब कुछ है, लाइसेंस है? जी। गाड़ी धुआं छोड़ रही है? जी गाड़ी धुआं भी छोड़ रही है? हाँ जी, धुआं नहीं मारती, कम है थोड़ा, डीजल वाली चेक कर लें। हाँ कर लें। चले ये तो देखें, खड़ी हुई गाड़ी आपकी धुआं छोड़ रही है। थोड़ा पीछे हो जाएं। धुआं तो नहीं छोड़ रही। नहीं। कितने टाइम पहले आपने काम करवाया था अपनी गाड़ी का? तकरीबन 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले। और कितने टाइम बाद काम करवा लेना चाहिए गाड़ी का? कब मसला होता है? क्यों गाड़ी एकदम धुआं छोड़ने लग जाती है? वजह क्या है? वो कोई रिंग का मसला हो या नज़लों का मसला हो तो फिर इसलिए। जी। क्या मसला होता है नोजल में? वो कचरा वगैरह आ जाता है या इंजन का मसला बन जाता है। अच्छा, इसलिए गाड़ी धुआं छोड़ती है। सारा काम करवाने का, खासतौर पर इंजन का काम करवाने का, नोजल वगैरह ठीक करवाने का खर्चा कितने का आ जाता है? तकरीबन आ जाता है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख खर्चा आ जाता है। लेकिन मतलब गाड़ी बंद करवाने से तो आपके नज़दीक बेहतर है कि गाड़ी का काम ठीक कह रहा था, उसकी गाड़ी छोटी थी, उसको 1 लाख का खर्चा आया। कह रहा था, वो सही कह रहा था कि मैंने काम करा। लेकिन सर देखिए, इन्हीं के लिए ही अच्छी बात है। गाड़ी ठीक चलेगी तो आपको रोड पे भी कोई इंसान तंग नहीं करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं करेगा, ना बार बार आपकी गाड़ी रोकेगा कि भाई अपनी गाड़ी चेक करवाओ। जी बिल्कुल। आप बाकी लोगों को हमें क्या पैगाम दे जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम्स जो है हमें नज़र आ रही हैं, काम कर रही हैं। ऐसी है, सारा गाड़ी का कागज़ हर चीज़ पूरा होना चाहिए ये, और धुएँ का मसला भी नहीं होना चाहिए। जी चलिए ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हमने देखिए आपकी गाड़ी जो है वो पूरे तरीके से काम करी है। हमने मज़ीद कुछ और गाड़ियाँ भी हैं वो रोकी हैं, उनको भी चेक करेंगे। अच्छा, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ की गाड़ी भी हमने रोकी है, उनको भी हम चेक कर लेंगे कि वो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं या नहीं। ये भी एक गाड़ी जो सर रोकी है, इसको तो बंद किया ही उधर। अच्छा, ये बंद कर दी गई है, ठीक है। इसके पीछे एक और गाड़ी रोकी है, हम उसको भी चेक करने जा रहे हैं और देखते हैं कि वो गाड़ी कितना धुआं छोड़ती है या गाड़ी धुआं नहीं छोड़ी। इसके अलावा गाड़ी का जो है वो रूट परमिट है, पासिंग है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, इसके अलावा लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें हैं मौजूद या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वाह, जा रहे हैं आप डिलीवर करने जा रहे हैं सारी चीज़ें? जी जी सही है। ये बताएं कि गाड़ी का काम हुआ है, गाड़ी फिट है, चलने के काबिल है रोड? गाड़ी का काम हुआ मैडम, ये ना देखें कि एयर डीजल भाई है, डीजल गाड़ी धुआं तो छोड़ती है। हाँ, फिर उसका कितना धुआं छोड़। लेकिन रुके, हमने पहले ऐसी भी गाड़ियाँ चेक की हैं, हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, वो गाड़ियाँ बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ रही। अभी अभी हाँ, आपके सामने अभी बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ती। जरा चेक करवाएं, गाड़ी स्टार्ट करें। कहाँ है इसका साइलेंसर? ये है, ये है। मतलब ये इतना तो आपकी गाड़ी चलती धुआं दे रही थी, हम इस तरफ थे ना, आप चलते हुए धुआं दे रहे थे, बंदा मैंने पीछे भेजा कि इसको पकड़ो, ये गाड़ी धुआं दे रही है। डीजल गाड़ी मैडम इतना तो धुआं छोड़ती है भाई, ये कोई लेम एक्सक्यूजेज आएंगे।
ये बेवजह आपने एक बहाना बनाया हुआ है कि जी डीजल वाली गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं। कितनी गाड़ियाँ हमने चेक की हैं, देखा ये आपने रेस दी है, नहीं निकला धुआं। ये आप देखे आप तो नहीं मार रही। भाई ये धुआं देखें कितना है पीछे। हम बार बार रेस दे के नहीं धुआं फैला सकते, हम भी बीच में आ जाएंगे कि हम बार बार रेस दे के चेक कर रहे हैं और धुआं छोड़ ना मार रही। तो चलती है तो होता है ना। वो तो ऑलरेडी असल गाड़ी है वालों की, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देखने वाले भी देख रहे हैं। गाड़ी वही होती है, ये सर्विस वही है, जल्दी से जल्दी अपने ये मुकाम तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं। लेकिन इस वक्त ये और ऐसे बिल्कुल अब इसको रोका गया तो ये धुआं भी ऐसे ही जितनी तेज़ रफ्तार से खुद चलते हैं, डॉक्यूमेंट पहुंचाते हैं, तेज रफ्तारी से धुआं भी छोड़ के अपना ये पूरा कर रहा है काम। लेकिन आपको माफ़ी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ डिलीवर करने जा रहे हैं लोगों के घरों में धुआं छोड़ते जा रहे हैं, रोड पे अभी भी धुआं छोड़ रही है गाड़ी आपकी। भाई जब घरों में जाते हैं तब गाड़ी बंद कर देते हैं, वहाँ पे धुआं थोड़ा छोड़ते हैं। शहर में जो फैला रहे हैं इसकी इजाज़त दी गई है? नहीं वो ठीक बात है, हम इसकी चीज़ के हक में नहीं है। काम क्यों नहीं करवाया हुआ? पासिंग नहीं है? पासिंग आउट हुई है, एक्सपायर हुई है। एक्सपायर हुई है। लाइसेंस? हाँ वो है, वो चेक करवा दें जरा। लाइसेंस चेक करवाएं ताकि हम देखें क्या हालात हैं। आपने कभी कहा नहीं कि भाई अरे ये दें ज़रा इसकी फिटनेस वगैरह करवाएं, ज़रा चेक करवाएं गाड़ी होती है, इंजन चेक करवाएं, नोजल चेक करवाएं। सब गाड़ियों की होती है। एक्सपायर हो गई है ना अभी, ये थोड़े दिन पहले एक्सपायर हुई है। अब ये मान गए आप एक्सपायर। लाइसेंस इनका ठीक है? लाइसेंस ठीक है। गाड़ी अब आपकी बंद होने वाली है, तो लिहाजा आप अपने जितने भी अफसरान हैं, कितने भी मालिकान हैं, उनको कॉल करके कह दें कि गाड़ी जो है वो बंद हो गई है। आपका ये जो कंपनी है ना, जो अदारा है, ये बड़ा अच्छा रिकॉग्नाइज है। इसको बंदा वहाँ पे जाता है तो बंदा ये समझता है कि बिल्कुल जी मेरा गाड़ी प्लीज़ आप बंद कर दें क्योंकि धुआं छोड़ रही है खड़ी हुई गाड़ी। पहुँच जाएंगे जी, ठीक है। लेकिन ये हालत बहुत ख़राब है। आप इसके साथ हैं? हाँ जी। आप किसके साथ हैं? मामा वो गाड़ी है। तो वो गाड़ी इनके पास फिटनेस नहीं है, इनको बंद कर रहे हैं। आपकी गाड़ी भी बंद हो रही है? नहीं बंद नहीं हो रही, वो जो बंद कर रहे हैं। नहीं बंद कर रहे हैं। मैं क्या चलान कर दो छोटा सा। वो बंद कर रहे हैं? नहीं वो दरअसल से ये है कि ये वो परमिट है, वो है पर 2025 की आपके पास बेटा वो झूठ बोलने वाले पे सैयद लोग है, नजायज़ बात नजायज़। वो बच्चा गाड़ी चला रहा है, उसको पता है कि किधर है, एक्सपायर है। ये देखें ऑनलाइन चेक, ये तो एक्सपायर है। वो जो हमने बनाया था ना, वो अगर नया होता तो वो आ जाता ऑनलाइन। वो बाजी वो उसमें है, गाड़ी में रखा हुआ, पता नहीं। अभी मैं तो लिंक रोड पे चढ़ा हूँ। अंकल मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, बताएं ज़रा प्लीज़ सर। हमने ऑनलाइन चेक की है। जो पासिंग आपने दिखाई है ना, अच्छा 28 फरवरी 2025 की एक्सपायर है। अच्छा। फिर मैंने आपकी तसल्ली के लिए ऑनलाइन चेक की है, ठीक है। वो वही डेट आ रही है जो आपने पासिंग मुझे दिखाई थी, उसके बाद आपने पासिंग इसकी नहीं करवाई। अच्छा जी चलो मेहरबानी अभी करो। मेहरबानी नहीं होगी अंकल, मेहरबानी आप करें ना हम पे। जी वो बात तो सही है, हम तो जो है ना अभी कर देगा इंशाल्लाह। ये कुर्सी ला के ना कल ये देखें जितनी भी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप वहाँ से देखें जितनी भी गाड़ियाँ रोकी गई हैं ना, ये सारी बंद कर दी गई हैं, इसलिए क्योंकि ये धुआं छोड़ी थी या इनके पास पासिंग नहीं है। वो आपकी बात सही है। इंशाल्लाह अजीज़ अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आज ही करवा दो। ये मेरा वादा अल्लाह से भी और आपसे भी। बस 9 महीने हो गए पासिंग। दूसरे इस साल के दूसरे माह में आपकी पासिंग एक्सपायर हुई, ये 11वां महीना चल रहा है, आपने अभी तक तो करवाई नहीं चला रहा हूँ, बच्चा चला रहा है। और आज मैं बेशक अंकल जो मर्जी चलाए। बच्चे का लाइसेंस है? हाँ बच्चे का लाइसेंस है? मेरा लाइसेंस है। बच्चे का है? नहीं वो तो नहीं। फिर वो कह रहे मैं चला नहीं रहा, बच्चा चला रहा है। वो तो घर में है, लाइसेंस तो है, वो घर में है। किसका? बच्चे का। वो अभी घर में उतरा है। कौन चला रहा है गाड़ी? आप चला रहे हैं? मैं चला रहा हूँ। अभी कह रहे हैं कि बच्चा चला रहा है। बच्चा चला रहा है, वो कह रहा है मर्दान से कुर्सियाँ लोड किए, जगराता था, उसने मुझे रिंग। ये शाम तक आप इसको समझा लेंगे इनको, जो जिसकी फिटनेस नहीं है बस ठीक है वो ठीक है। लेकिन अंकल मेरी बात सुने, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है पंजाब में कि बहुत ज़्यादा सख्ती से कानून पर अमल दरामद किया जा रहा है। ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ी हैं उनको फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है, और अब आपकी गाड़ी भी बंद की जा रही है। आपकी भी गाड़ी बंद ही की जा रही है। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद कुछ और गाड़ियाँ चेक कर लेते हैं, आप हमारे साथ ही रहें। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी, अल्लाह। ज़रा दरवाज़ा खोल देंगे आप अपनी गाड़ी का? चले यहीं से ही दिखा दें आप, ज़रा सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं अंकल। गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ी? नहीं जी नहीं छोड़। कहते हैं कि डीजल गाड़ी धुआं छोड़ती
रही है? नहीं जी, नहीं छोड़ते हैं धुआं, नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल नहीं ये वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, ये भी प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट सरकारी गड्डी ना जी ये छड़ सकती है धुआं। नहीं, सरकारी गाड़ी नहीं वो कह रहे सरकारी गाड़ियों की क्या बात है, वो तो धुआं छोड़ भी देंगी तो उनको पकड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने ये गल बिल्कुल जी। भाई वो देखें जो कार्रवाई कर रहे हैं मीडिया के साथ मिलके, वो अभी सब पे कानून एक जैसा है, एक ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कानून सबके लिए है एक जैसा? है जी, पर करिए तो है ना, जो ना करी तो फिर तो कोई नहीं ना। चले हटें जरा, पाँव हटाएं, हम चेक करते हैं। हटें, आप हटाएं पाँव। इन्नी रेस तो नहीं ना जी होंगी, नहीं, लेकिन चेक ऐसे ही किया ठीक है नहीं जाता है। जब आप गाड़ी टेस्ट भी करवाने जाते हैं तो फिटनेस वाले भी यूं ही चेक इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। मतलब आप बाकी हमारे शहरियों को क्या पैगाम देंगे जिनकी गाड़ियाँ इतनी गंदी हैं, धुआं छोड़ रही हैं, माहौल को गंदा कर रही हैं, स्मोक की वजह से? तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए जी, ये तो जो भी काम है ना कराना चाहिए है, मालकां नूं भी और ड्राइवरों नूं भी दसना चाहिए मालकां नूं जाके। सही है जी, ठीक ठीक है है जी। नाज़रीन, अब आपने देखा है कि हमने आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ गाड़ियाँ चेक की, काफ़ी गाड़ियाँ चेक की और देखा है कि अब भी हमारे शहर लाहौर में कितनी बड़ी तादाद में वायलेशन की जा रही है, ऐसी गाड़ियाँ जो कि डायरेक्टली स्मोक की या फ़िज़ाई आलूदगी की वजह बन रही हैं। तो क्या हालात थे उनके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर आज सबसे पहले थैंक यू, आप हमारे साथ आए हैं, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। काफ़ी ज़िम्मेदारी से जो EPA का डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्शंस की जा रही हैं, मुख्तलिफ मतलब डिपार्टमेंट को आपने मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। कोई इमिशन टेस्टिंग कर रहा है, कोई जो फसलों की बाक़ियात उनको जला रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। उमैर साहब जो है हमेशा ही गाड़ियों का जो है धुआं वगैरह चेक करते हैं और ऐसी गाड़ियाँ जो कि वाकई हमारे माहौल को गंदा कर रही हैं उनको रोकते हैं। सर अब क्या स्ट्रिक्टनेस चल रही है, कौन सी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है, क्या किसी को भी थोड़ा सा भी मार्जिन दिया जाएगा? और सबसे पहला सवाल ये कि स्मोक कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, स्मोक कंट्रोल होना तो एक लंबा क्वेश्चन है, उसमें इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि मल्टीपल मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है। तो वो ओवरनाइट तो बिल्कुल कह लें कि स्मोक ख़त्म नहीं हो सकती, मगर अगर आप उसकी इंटेंसिटी देखें तो पहले से बहुत ज़्यादा कम है। टू टेक 3 to 4 ईयर्स एटलीस्ट या 5 ईयर्स, जब हम इसको इंशाल्लाह कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे तो इट विल टेक सम टाइम। मगर आप देखें कि इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम होती जा रही है उसकी। सेकंड, इस टाइम जो है जो लाहौर के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मोटरवे पुलिस के साथ और सेक्रेटरी RTA की टीम्स के साथ EPA की टीम्स डिप्लॉय कर दी गई हैं, जिसमें एक ठोकर की टीम है। अभी हम जो ट्रावी टूल प्लाजा है उसको चेक करके आ रहे हैं। तो मल्टीपल जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर EPA की टीम्स डिप्लॉय कर दी गई हैं, जिसके ऊपर चूँकि HTV को टाइम दिया गया था 7 नवंबर इस डेडलाइन के विक्स पासिंग होगी तो वो ऑन रोड आ सकेंगे, वरना उसके अलावा अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस टाइम ज़ीरो टॉलरेंस है। ऐसा व्हीकल जिसके पास विक्स पासिंग नहीं है उसको ऑन रोड नहीं आने दिया जा रहा। कोई व्हीकल जो धुआं छोड़ रहा है उसको ऑन रोड नहीं होने दिया जा रहा। उसके ऊपर हमारी जो डिफरेंट जगह चेक पोस्टें हैं वो अपना काम कर रही हैं, उनमें से इफेक्टिवली ये उमैर साहब की पोस्ट है, ये भी काम कर रही है। सर मज़ीद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले दिन में या फिर जब काफ़ी सर्दियां बढ़ जाएंगी, एक धुंध भी पड़ जाती है, साथ ही स्मोक भी हो जाती है, तो वो काफ़ी मिक्सचर हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आती है स्मोक है या फिर धुंध है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कंट्रोल हो जाए? जी इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होगा इस दफ़ा। जो स्मोक का सीज़न आप देखें तो पहले से काफ़ी बेहतर है। मसलन लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 1000 तक था इस टाइम AQI, जो इस दफ़ा मैक्सिमम भी गया है तो वो 300 तक गया और आज भी तक इस टाइम भी तकरीबन कोई 200 के राउंड अबाउट हो गया AQI। तो इससे काफ़ी बेहतर है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में ये फर्दर इम्प्रूव होता जाएगा। एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट के लिए कितना मुश्किल टास्क बन गया है, या फिर आप लोगों को क्या लगता है, क्या कोई भी हर्डल्स वगैरह आप लोगों को सामना करना पड़ा? देखें ये बहुत बड़ा एक टास्क है स्मोक को कंट्रोल करना। इसमें लोकल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उन सबको देखना। तो इसमें सिर्फ EPA नहीं है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, CM इसको पर्सनली देख रही हैं। इसमें हाई कोर्ट बड़ा हेल्प आउट हमें कर रहा है। अभी स्पेशल जुडिशल कमीशन के विज़िट हो रहे हैं जो ट्रैफिक के ऊपर है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स मिल के ऊपर कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं। लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना कर रहे हैं। आप देखें कि लोग खुद ETS स्टिकर्स लगवाने जा रहे हैं अपने तौर पर वॉलंटियरली। तो गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लोग भी काम कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से इंशाल्लाह इंडस्ट्री अगर आप देखें तो इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड अगर इंडस्ट्री देखें तो अभी जितनी भी व्हीकल्स वो लॉन्च कर रहे हैं वो जहाँ हाइब्रिड हैं या वो इलेक्ट्रिक हैं। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है, चेंज जो है कह लें कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो अगले 3-4 साल के अंदर हम देखेंगे कि सारी जैसे ही पेट्रोल व्हीकल्स रिमूव होंगे सिटी से इलेक्ट्रिक आएगा तो इट विल ड्रामेटिकली शिफ्ट दी जो कह लें कि इसका
स्मोक का सिनेरियो है उसको काफ़ी बेहतर करेगा। तो आपने कहा कि गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मुख्तलिफ इदारे हमारे साथ जो हैं वो काम कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी वजह और जो हमारे लोग भी दुआएं कर रहे हैं वो है बारिश की। क्या ऐसा है कि बारिश पड़ जाएगी और स्मोक पे हम कंट्रोल पा लेंगे? देखें, स्मोक ईयर अराउंड की एक एफर्ट है जो हमारी पोल्यूशंस हैं। स्मोक को एक बारिश के साथ अगर आप कहें तो उसका नहीं है, बारिश के साथ AQI इम्प्रूव हो जाता है, मगर जो स्मोक है उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट की जा रही है। एक पायदार कह लें कि लंबा एक प्लान है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। 1100 इलेक्ट्रिक बसेस लाई जा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, कोयले को और सब स्टैंडर्ड फ्यूल को डिस्करेज किया जा रहा है, उसकी जगह बायोफ्यूल्स को इंडस्ट्री में प्रमोट किया जा रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर सिस्टम्स लगवाए जा रहे हैं। तो इट्स अ मल्टीपल कहने के जो डाटा है रिलायबल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर रेल एजाज मौजूद थे, PTC की टीम हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर उमैर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी पूरी टीम का। आपने देखा कि रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं स्मोक को कंट्रोल करने के लिए। मज़ीद यही तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिन में हम स्मोक पे कंट्रोल कर लें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।